जनरल साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। जनरल साहब पाकिस्तान बनने के बाद बहुत छोटी सी उम्र में पाकिस्तान आए थे। 1963 में इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, अपनी फैमिली के बड़ों की मुखालफत के बावजूद। फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो मुखालफत कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जनरल साहब फौज में जाएं। ये अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके 2 भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं, एक भाई डॉक्टर है, और ये सबसे बड़े हैं। ये पाक फौज में चले गए, फैमिली की मुखालफत के बावजूद चले गए। 1963 में भर्ती हुए, 1965 में जंग लग गई। पाकिस्तान ने भारत से कुछ असलहा छीना था, उस असलहे को अटक पहुंचाया गया था। वहां पे उसका एनालिसिस किया गया और देखा गया कि वो असला हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को उस असले के साथ थोड़ा सा ट्रेन भी किया गया। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब वो शख्सियत हैं जो उस दौर में वो असला लेकर निकले, और लाहौर से आगे कसूर के बॉर्डर की तरफ उनको ये असला लेकर जाना था। जनरल साहब का घर जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर के साथ वाला घर था लाहौर में। और जब ये असला लेकर जा रहे थे तो इन्होंने यहाँ गाड़ी रोकी और अपनी फैमिली को मिले, और उनके वालिद की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने अपने बेटे को अलविदा किया, क्योंकि फौजियों की शहादतें हो रही थी, रोज़ाना की बुनियाद पर मैयतें आ रही थी। तो वो जानते थे कि वो अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं, और कसूर का महाज कितना सख्त महाज है। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के बकौल वो बड़े जज्बाती थे, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द जो है वो इंडियन असला हम इंडियंस के ऊपर चलाएं जाकर। वो कहते मैंने इसको एक मिशन के तौर पे लिया था, और मुझे इस बात की शदीद ख्वाहिश थी कि ये इंडियन असला जो हमने छीना ये वापस इंडियंस के ऊपर हमें चलाना है जाकर। और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी थी। 1971 की लड़ाई के अंदर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, वसाइल बहुत कम थे, पाकिस्तान की फ़ौज उतने बेहतर हालात में नहीं थी। 65 में तो अवाम की सपोर्ट बड़ी शानदार और बड़ा कमाल काम चल रहा था। लेकिन 71 में जनरल साहब जो हैं वो राजस्थान वाली साइड पे, इनकी उधर से ड्यूटी थी, पाकिस्तान वाली साइड से, और वहाँ पे हालात बड़े ख़राब थे। जनरल साहब ने अपनी यादें बताई कि इकबाल नाम का हमारा एक सूबेदार हुआ करता था, और बड़ा खौफनाक हमला हुआ इंडिया की जानिब से। तो उस हमले के नतीजे में हमारी फ़ौज की टुकड़ियाँ बिखर गईं। जनरल साहब को जैसे ही पीछे पता चला तो ये फौरी तौर पर, उस वक्त मेजर थे, कहते मैं मूव किया, और मैंने अपने जवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। कोई इस तरफ था, कोई ज़ख्मी था, कोई घिरा हुआ था, कोई झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे। तो मुख्तलिफ जगहों से कहते मैं अपने जवानों को मैंने इकट्ठा किया, और अपने एक सूबेदार के ज़रिए से मैंने कहा कि फ़लाँ जगह पे हमें अब अटैक चाहिए। और उसके बाद फिर भारतीय हमले को मिलकर पसपा किया। उसमें जनरल साहब ने बताया कि इकबाल नाम के एक सूबेदार थे जिन्होंने एक मशीन गन के साथ अकेले ने पूरी भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया था, जितनी देर में जनरल साहब पहुँचे थे। जनरल साहब ने बाद में बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई के बाद निज़ाम को ये यकीन दिलाया, और उन्हें सितारा जुर्रत भी मिला। 2 सूबेदार हैं जिनको सितारा जुर्रत मिला था, और जनरल साहब को भी बहुत इज्जत दी गई थी। टैंकों का एक बहुत बड़ा हमला जनरल साहब ने, रेलवे पटरी की तरफ से टैंक आ रहे थे, तो अपनी लाइफ में उसको भी नाकाम बनाया था। और कई मरतबा जंग के दौरान जनरल साहब बहुत ख़तरनाक हालात से भी बचे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज उनसे पूछी। सन 2000 मार्च में ये रिटायर हो गए फ़ौज से। कारगिल जो है उसके ये शाहिद हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के वाक़यात के शाहिद हैं, हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी तकलीफ़ दे है वो ये है कि जनरल साहब को लगातार थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें लगातार थ्रेट किया जा रहा है, और उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए, और दोस्तों के साथ और दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए।